हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कम मसाले की बहुत ही चटपटी और मसालेदार भिंडी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका, जिसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, बहुत ही कम मसाले यूज़ होते हैं और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो जी चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी ये मज़ेदार सी भिंडी की रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम भिंडी ले ली है। और यहाँ पर मैंने इसको कम से कम 2 पानी में यानी कि 2 बार इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको मैंने सुखा लिया है। और आप भी मार्केट से सब्जी लाने के बाद में कम से कम 2 से 3 बार पानी में धोकर ही सब्जी को बनाएं। इसमें क्या होता है कि केमिकल वगैरह यूज़ किए जाते हैं और धूल मिट्टी वगैरह होती है तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो जी हमने यहाँ पर एक भिंडी ले ली है और इसके आगे का और पीछे का जो हिस्सा है ना, इस तरीके से हमें कट कर देना है। इसको काट कर निकाल देना है और उसके बाद हमें हाफ इंच की दूरी पे इस तरह से इस पर कट कर लेना है। तो जी इस तरीके से आप इसे कट कर लें या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसे बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। तो जी इस तरह से हमें सारी भिंडी को अच्छे से कट कर लेना है। तो जी यहाँ पर भिंडी हमारी कट करके तैयार हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से हम चलते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने गैस पर रख दी है एक कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे ऑयल। जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं वो आप इसमें डाल दें। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। तो जी ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर ले ली है लाल मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 6 मिर्च ली है क्योंकि साइज़ में छोटी है। अगर बड़ी है तो आप 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची को इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो 6 मिर्ची हमने यहाँ पर ले ली है। तेल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, ज़्यादा तेज़ गर्म में हम नहीं डालेंगे। अच्छे से डालकर हमें चलाते हुए इसको फ्राई कर लेना है एकदम बढ़िया सा कलर आने तक, एकदम क्रिस्पी होने तक। तो जो मिर्ची हमारी क्रिस्पी हो चुकी है इसे हम निकाल कर रख लेंगे और मिर्ची का हमें क्या करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो जो चलिए फटाफट से अब हम सब्जी को बना लेते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा जिससे कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए और आपकी भी भिंडी की सब्जी बहुत ही मज़े की बनकर के तैयार हो। तो जी यहाँ पर हमने ले ली है प्याज। तो मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ले ली है, उसको हमने स्लाइसिस में कट कर लिया है। तेल में डाल देंगे, अच्छे से चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। तो जी इस तरीके से हमें चलाते रहना है प्याज को। तो जी यहाँ पर कुछ ही टाइम में हमारी जो प्याज है वो लाइट गोल्डन हो चुकी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने 809 हरी मिर्च को कट करके रख लिया था। अगर हरी मिर्च ज़्यादा तीखी है तो कम भी डाल सकते हैं, कम तीखी है तो इससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। इसको डालकर हमें 1-2 सेकंड के लिए चला लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो भिंडी कट करके रखी थी ना वो हम इसमें डाल देंगे और भिंडी को डालने के बाद हमें अच्छे से चला लेना है जिससे कि हमारी जो प्याज है वो जल ना जाए। तो इस तरीके से पहले हम इसको चला लेंगे अच्छे से। तो जी हमने भिंडी को अच्छे से चला लिया था और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनको रफली कट कर लिया है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है और टमाटर को हम डाल देंगे भिंडी के अंदर और साथ ही इसके अंदर जाएगा नमक। तो हम यहाँ पर स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे और नमक को डालकर हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे कि नमक जो है वो सारी चीज़ों में अच्छे से हो जाए। तो इस तरीके से हमने इसे चला देना है और चलाने के बाद हमें क्या करना है, हमें भिंडियों को अच्छे से कवर कर देना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया इसकी लीड और इसको हम लगा देंगे जब तक कि भिंडी हमारी अच्छे से गल ना जाए। पानी का हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से पका लेंगे। तो जी इस तरीके से हमें ढक करके इसको पका लेना है। इसका जो पानी है बहुत ही अच्छे से ड्राई ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। तो जी जब तक हमारी भिंडी हो रही है तब तक हम यहाँ देख लेते हैं कि हमने जो मिर्ची फ्राई करके रखी थी ना उनका हमें क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर मिर्ची ले ली है, आप देख सकते हैं, तोड़ने पर ही पता चल रहा होगा कितनी क्रिस्पी हमारी मिर्ची बनी है। तो जी इस तरीके से हमें हाथ से इनको चूर लेना है, यानी कि हमारी जो मिर्ची है उनको मोटा मोटा हमें चूर लेना है जैसे कि चिली फ्लेक्स वगैरह होती है ना उस तरीके से। लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि चिली फ्लेक्स भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते थे, लेकिन हाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो नहीं आएगा जो आप इस तरीके से करके मिर्च को डालेंगे। उसका टेस्ट अलग आता है और इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अलग होता है। तो इस तरीके से हमें मिर्च को अच्छे से चूर लेना है और बढ़िया सा और छोटे छोटे टुकड़ों में। तो यहाँ पर मिर्च हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो जी अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो भिंडी है वो कैसी हुई है। तो यहाँ पर हम खोल के एक बार इसे चेक करेंगे। इसे कम से कम 5 से 6 मिनट हो चुके हैं लो टू मीडियम पर बनते हुए। जो भिंडी है ना बहुत ही जल्दी से और बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और गल जाती हैं। तो आप देख सकते हैं भिंडी हमारी हो चुकी है, इसने ऑयल छोड़ दिया है और एकदम जो इसका पानी होता है ना, जो इसमें चिपचिपाहट होती है वो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम खिली खिली भिंडी हमारी बनी है। तो इस तरीके से हम एक बार इसको चला लेंगे और भिंडी का जो कलर है माशाल्लाह वो भी बहुत ही प्यारा आया है। यानी कि भिंडी अगर हम ज़्यादा देर बनाते हैं ना तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो भिंडी का जो कलर है ना वो भी ज़्यादा चेंज नहीं होता और भिंडी हमारी दिखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो जी अब हमने क्या करना है, हमने जो मिर्ची को चूर के रखा था ना वो मिर्ची हम इस वक्त इसमें शामिल कर देंगे भिंडी के बनने के बाद। और इसे डालने के बाद हमें लगभग 1 मिनट के लिए इसको पका लेना है जिससे कि मिर्ची का जो टेस्ट है ना वो भिंडी के अंदर आ जाएगा। तो हमें खोल कर ही पकाना है, इसको बंद नहीं करना। एक बार हल्के से हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे जिससे कि मिर्च जो है वो अच्छे से सारी चीज़ों में मिक्स हो जाए।
और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी जो भिंडी है ना बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, गल गई है। तो देखिए भिंडी हमारी साबुत है, बिल्कुल अच्छे से गल गई है और बहुत ही अच्छा सा इनका कलर भी आया है और ये बहुत ही झटपट से बन करके तैयार भी हो गई है। तो जी बहुत ही टेस्टी हमारी भिंडी बनी है, चटपटी और एकदम बिना मसाले के और मसालेदार हमारी भिंडी बन करके तैयार है। तो जी 1 मिनट हो चुका है, गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। भिंडी हमारी खाने के लिए रेडी है। तो चलिए फटाफट से हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो जी हमारी जो भिंडी है एकदम खिली खिली बनकर तैयार हुई है। फटाफट से हम इसे सर्व करेंगे और रोटी के साथ ये बहुत ही मजे की लगती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ रोटी के साथ इसको सर्व किया है। तो जी मेरे घर में तो ये भिंडी की रेसिपी सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आई और सबने बहुत तारीफें भी की। तो जी आप भी इसे अपने घर में जरूर से बनाइए और सभी को खिलाइए और मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप मेरी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। तो गाइस हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।